प्यारे छात्रों, आज कक्षा 11 विज्ञान वर्ग का पलायन वेग जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 आपके बीच लेकर आया हूँ। पार्ट 2 बहुत अच्छा टॉपिक है। उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है? आवर्त काल। आवर्त काल किसे कहते हैं? एक चक्कर में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। अब उपग्रह का आवर्त काल है। उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? ग्रह के चारों ओर। यानी उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्त काल या परिक्रमण काल कहलाता है। क्या बताया? उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे लिख लो, परिभाषा लिख देता हूं। उपग्रह, ये सब बच्चे जानते ही हैं आवर्तकाल किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है वह उसका आवर्त काल कह दो या परिक्रमण काल कह दो, एक ही बात है। वह उसका परिक्रमण काल। परिक्रमण का मतलब परिक्रमा, काल का मतलब समय, यानी परिक्रमा करने में लगा समय परिक्रमण काल कहलाता है। ये अब देखो, परिक्रमण काल किससे लिखते हैं? टी से, यानी आवर्त काल। क्या बताया? एक चक्कर समय बराबर होता है ना दूरी बटा चाल। एक चक्कर में चली गई दूरी, समय बराबर दूरी बटा कक्षीय वेग कितना होता है मालूम है? वीओ। अब देखो एक चक्कर में कितनी दूरी चली गई? एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr। 2πr के स्थान पर यहाँ क्या है? re प्लस एच। याद आ रहा है कि वो उपग्रह था, उपग्रह किसके चारों चक्कर लगा रहा था? पृथ्वी के। देखो ये पृथ्वी है, त्रिज्या आरी थी, यहाँ एच ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था इस टाइप से ना। तो ये पूरी दूरी लेंगे, कितनी लेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लेंगे दूरी पूरी, आर ई प्लस एच। अच्छा, कक्षीय वेग क्या होता है? वीओ। ये अब देखो हम जानते हैं, या परंतु करके लिख दो। वीओ बराबर क्या सूत्र होता है? GME अपॉन RE प्लस एच। ये पहले पढ़ चुके हैं, ये वैल्यू यहां लगा दो। यानी अतः देखो T बराबर 2πRE प्लस एच, ये अपॉन बीओ की वैल्यू लगा दो, GME अपॉन RE प्लस एच। अब देखो इसको आगे अगर लिखेंगे, ये तो साफ ही कर देते हैं। 2πRE प्लस एच समझ लेना, यहाँ थोड़ा सा समझने वाला है। RE प्लस एच की घात 1/2 अपॉन रूट GME। क्या हो गया? देखिए जो RE प्लस एच है रूट में, ये क्या होगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो या तो इसके ऊपर बरूमूल लगा दो और या घात 1/2 लिख दो, एक ही बात तो होती है। अब देखो गुणा करते हैं तो ये घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो सकता है इसके बाद? यानी T बराबर 2π, देखो एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऊपर आएगा RE प्लस एच की घात 3/2, और 3/2 जो आएगा उसमें 1/2 तो इसमें आ गया वर्गमूल में, और बचा 3 नीचे GME। ये लाइन समझ पाए कि नहीं? यहां लिख दूं, देखो 2πRE प्लस एच की गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो 3 गुणा 1/2 लिख दिया इसको,
अपॉन GME। ये अब देखो ये जो 1/2 है उसकी जगह तो रूट आ गया, 3 ऐसा ही लिखा रहा, पूरे वर्गमूल लगा दिया, हो गया। इतना ही तो पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है। अब अगर स्मॉल g के पदों में लिखो, यानी कि चूंकि GME बराबर क्या होता है GRE², तो स्मॉल g के पदों में आ जाएगा, यानी तब क्या आएगा देखो t बराबर 2 पाई RE प्लस H अपॉन GRE²। ये देखो क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए उपग्रह का आवर्तकाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो आप इसको सिद्ध कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये जो घात है 3 ये लगा देंगे। क्या क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए उपग्रह का आवर्तकाल केवल उसकी पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो आप इसको निकाल देंगे। अच्छा यहां तक तो हो गया। कभी कभी इससे आगे पूछ लेते हैं, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट हो, यानी कि यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट हो, अति निकट हो, यानी अति निकट का मतलब है कि जो h का मान है ये RE की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत नजदीक आ गया है, तो h का मान 0 मान लेते हैं, यानी h को छोड़ देते हैं, तो क्या आएगा देखो t बराबर 2 पाई, यहाँ देखो RE की घात 3, नीचे क्या आएगा GRE²। ये देखो अब ये काट दो तो क्या आ जाएगा t बराबर 2 पाई और RE अपॉन G। ये देखो इसको मैं बंद कर दूं एक कोष्टक में, तो आपको पता चल जाएगा क्या फार्मूला निकल के आया। ये देखो ये आ गया t बराबर 2 पाई रूट RE अपॉन G। ये कब आया, ये उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट परिक्रमा कर रहा हो। अब यहाँ पर देखो अगर ये हम लगा दें RE का मान पृथ्वी की त्रिज्या और G का मान लगा दें, तो ये आता है 84.6 मिनट, यानी कि आवर्तकाल 84 निकट परिक्रमा कर रहा हो तो एक चक्कर 84.6 मिनट में लगा लेगा, यदि इसको सॉल्व करें। लेकिन सॉल्व क्या है वो तो न्यूमेरिकल आएगा, वहां लिखा होगा, ये तो हमने आपको सिद्ध करके बता दिया। तो उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वह उसका परिक्रमण काल कहलाता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, एक चक्कर में चली गई दूरी बटा चाल की जगह क्या लेंगे कक्षीय वेग। अब देखो t बराबर 2 पाई ये आ गया। अब वीओ का ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने इसका डेरिवेशन कराया था। इसका डेरिवेशन कराया था स्मॉल जी के पदों में भी कराया था, कैपिटल जी के पदों में भी कराया था। तो ये तो कैपिटल जी के पदों में हमने पहले लिखा है, देखो यहाँ तक आ गए, ये आ गया, ये लिखते चले गए, आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ये हो गया। और यहाँ से ये क्या करा, ये तो उपग्रह अति निकट हो तो t बराबर 2 पाई, और यहाँ देखो ये कट जाएगा, ये घात 3, ये घात 3 है, ये 2 है, एक बचेगी, आ गया। ठीक है ओके। कभी कभी इसको इससे आगे भी पूछ लेते हैं। आगे क्या पूछ लेते हैं देखो, मैं इसको अभी बता देता हूँ और आगे क्या पूछ लेते हैं। आगे यदि पृथ्वी का घनत्व दिया हो, घनत्व रो, तब क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का घनत्व दिया है और उपग्रह पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है, तो आप सिद्ध करके ये बताइए t बराबर रूट 3 पाई अपॉन जी रो, सिद्ध कीजिए। ये इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या करेंगे, तो देखो यहां तक तो ऐसे ही ले आएंगे, यहां तक ऐसे ही ले आएंगे। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां तक तो आप हल कर ही लेंगे, यहां तक आपके समझ में आ गया है, यहां तक हल कर देंगे। देखिए एक सूत्र पढ़ा था ना, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है एम, आयतन पृथ्वी का 4/3 पाई r³ इंटू रो। यहां से देखो क्या निकल के आएगा, अगर हम जी RE अपॉन जी निकालें तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ये देखिए अच्छा एक जो सूत्र अभी आ रहा था ना कैपिटल जी वाले पदों में,
जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर, जी आ रहा था ना, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर आ रहा था ये। इसके आधार पर देखो एम ई का मान लगा दो यहाँ, ये सूत्र इतना, एम ई का मान लगाओ, जी एम ई का मान कितना होता है 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू रो बराबर जी आर ई स्क्वायर। अब देखो ये जो है घात इससे कट गई। अब देखिए यहाँ से आर ई अपॉन जी अगर हम लें, आर ई अपॉन जी, तो देखो क्या आएगा, आर ई अपॉन जी, 3 तो वहाँ पहुँच जाएंगे, 3 अपॉन 4 पाई, ध्यान देना 4 पाई जी रो, ये आ जाएगा। अगर आर ई अपॉन जी यहाँ से निकाले तो अब इस सूत्र में लिख दो, यानी अतः इसको समीकरण डाल देते हैं, समीकरण 1, यह लिख दो समीकरण 1 से, अतः मतलब लिखो समीकरण 1 से टी बराबर 2 पाई आर ई अपॉन जी, आर ई अपॉन जी की जगह क्या लिखना है 3 अपॉन 4 पाई जी और रो। ध्यान से देखना, ये 2 पाई अंदर ले जाओ, 2 पाई अंदर ले जाओगे तो 2 पाई क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। और देखो 4 पाई जी जी और रो, देखो 4 पाई, इससे 4 पाई से काटो, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना बचा, ये बचा टी बराबर 3 पाई अपॉन जी रो। आ गया, ये आ गया, यही सिद्ध करना होता है ये। तो क्या करेंगे, यहां तक तो हल कर लेंगे, इसके बाद समझ लीजिए, यानी हम लिखेंगे शुद्ध द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, चूंकि जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर, अतः ये, अब देखो वैल्यू लगा देंगे, आ जाएगा टी बराबर √3 पाई अपॉन जी हो। तो ये तो यदि पूछा जाए तब, कभी कभी यहाँ तक सिद्ध करने को आ जाता है तब इसको निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। ठीक है, तैयार करिए। ओके, थैंक यू।